टाटा स्टील के नतीजे कल आने वाले हैं और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं। आशीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आशीषा बताइए, टाटा स्टील के नतीजों पर नजर रहेगी, किस तरह के नतीजों को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं? दिग्गज कंपनी है इसलिए नतीजों पर खास नजर भी है। बिल्कुल, स्टील की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के नतीजे कल आएंगे, लेकिन स्टील के प्राइसेस सिक्वेंशियल और सालाना आधार पर घटे हैं, तो रियलाइजेशंस पर इस तिमाही में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। याद रखें, वॉल्यूम्स जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं वो काफ़ी अच्छे थे और कोकिंग कोल प्राइसेस भी घटे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट होगा, बट लार्जली कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्टील प्राइसेस घटे, उसका इम्पैक्ट रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन पर इस तिमाही में दिखेगा। रेवेन्यू की बात करें तो 53,000 के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 3% की कटौती, और मार्जिन्स 9.4% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। इसी के साथ वॉल्यूम्स जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं, इंडिया वॉल्यूम्स में करीब 3% की बढ़त दिखी है। वहीं यूरोपियन रीजन के वॉल्यूम्स की बात करें तो वहां पर भी 3% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिखी है। याद रखें, कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यूरोपियन रीजन से आता है, तो यूरोपियन बिजनेस पर सबकी नज़र रहेगी, जहां पर इस तिमाही में कंपनी लॉस रिपोर्ट कर सकती है, ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है। एबिटा पर टन $72 पर टन के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर एबिटा पर टन का लॉस एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा। यूके के ऑपरेशंस में इस तिमाही में इम्पैक्ट दिखेगा, जिसके चलते लॉस एक्सपेक्टेड है, और स्टील प्राइसेस घटे उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। भारत के ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट दिखा है, 6% स्टील प्राइसेस घटे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन पर भी दिखेगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है कैपेक्स प्लान्स को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी, बट ऑल इन ऑल टाटा स्टील से कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। बिल्कुल, तो नतीजों का जो अनुमान है, जो संकेत हैं, वो इस वक्त कमजोर हो सकते हैं। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं, खासतौर पे पूरे मेटल शेयरों की जो चमक है, उसमें टाटा स्टील भी लगभग 3.25% ऊपर नजर आता हुआ। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, टाटा स्टील पे नजरिया दीजिए। नतीजे जो हैं वो जाहिर सी बात है कि कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, हमें नतीजों का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज की जो तेजी है उसे किस तरह से प्ले आउट किया जाए, नतीजों को भी, अगर अनुमान को भी, इन संकेतों को भी इसमें फैक्टर इन किया जाए, तो क्या रणनीति लेकर टाटा स्टील में आगे चल सकते हैं निवेशक? जरूर, आई थिंक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आज मेटल सुबह से ही टॉप परफॉर्मर रहा है और मेटल ने जो सेंटीमेंट चाहिए था चेंज, वो वहीं से ट्रिगर हुआ है और आज मार्केट भी ओवरऑल अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है फिलहाल। तो दूसरा, अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील का थोड़ा बड़ा रेंज अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ के मूवमेंट्स है, अगर वीकली चार्ट्स पे भी देखते हैं तो ये स्टॉक वोलेटाइल जरूर रहा है। बट एक पॉजिटिव साइड जो चार्ट्स पे दिख के आ रहा है मुझे, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद आज एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, और आज ये जो रैली आई उसमें मेटल और टाटा स्टील दोनों ने एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है अगर ये फिलहाल तो मैं चार्ट्स के हिसाब से देखता हूँ तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 148 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहता है ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। अगर हम रिट्रेसमेंट तक का भी बात करें तो भी आई थिंक 156 158 के लेवल चार्ट्स पे फिलहाल तो दिख गया है। बिल्कुल, तो ये राय टाटा स्टील पर